क्या आप जानते हैं कि दुनिया में एक ऐसा ज्योतिर्लिंग भी है जहां महादेव खुद मरीज भी बने और वैद्य भी? और हैरानी की बात तो यह है कि उन्हें चोट किसी राक्षस ने नहीं बल्कि उनके सबसे बड़े भक्त ने दी थी। आखिर ऐसा क्या हुआ था कि स्वयं भगवान शिव को अपना ही इलाज करना पड़ा? आइए जानते हैं इस अद्भुत रहस्य को। सदियों पहले लंका के राजा रावण ने कठोर तपस्या करके भगवान शिव को प्रसन्न किया। वरदान मिलने पर उसके मन में एक ही इच्छा जागी, वह महादेव को हमेशा के लिए लंका ले जाना चाहता था। भोलेनाथ उसकी भक्ति से प्रसन्न हुए, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, रास्ते में यदि तुमने मुझे एक बार भी धरती पर रख दिया तो मैं वहीं सदा के लिए स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने बिना देर किए यह शर्त स्वीकार कर ली और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल पड़ा। लेकिन देवताओं को यह स्वीकार नहीं था कि महादेव कैलाश छोड़कर लंका चले जाएं। तब सभी देवताओं ने भगवान विष्णु से सहायता मांगी। यात्रा के बीच अचानक रावण को लघु शंका की तीव्र आवश्यकता महसूस हुई। उसने आसपास खड़े एक साधारण से ग्वाले को कुछ क्षणों के लिए शिवलिंग थमा दिया और जल्दी लौटने का वचन देकर चला गया। लेकिन वह ग्वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं था, वह स्वयं भगवान विष्णु थे जिन्होंने ग्वाले का रूप धारण किया था। कुछ ही क्षण बाद उन्होंने शिवलिंग को धरती पर स्थापित कर दिया। जब रावण वापस लौटा तो उसके होश उड़ गए। उसने पूरी शक्ति लगाकर शिवलिंग को उठाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी जगह से तनिक भी नहीं हिला। क्रोध में अंधा होकर रावण ने शिवलिंग को अपने अंगूठे से इतनी जोर से दबाया कि उस पर एक दिव्य दरार उभर आई। उसी क्षण उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसका घमंड टूट चुका था और वह पश्चाताप में डूबकर वहीं महादेव की आराधना करने लगा। तभी वहां एक रहस्यमयी वैद्य प्रकट हुए। उन्होंने बड़ी श्रद्धा से उस दरार का उपचार किया और शिवलिंग को पुनः दिव्य स्वरूप प्रदान किया। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य तो तब खुला। वह वैद्य कोई और नहीं, स्वयं भगवान शिव थे। इसलिए आज उन्हें बाबा वैद्यनाथ के नाम से पूजा जाता है। यही पावन स्थान आज देवघर के नाम से प्रसिद्ध है। यह भारत का एकमात्र ऐसा तीर्थ माना जाता है जहां ज्योतिर्लिंग और शक्तिपीठ दोनों एक साथ विराजमान हैं। मान्यता है कि यही माता सती का हृदय गिरा था। आज भी बाबा वैद्यनाथ और माता पार्वती के मंदिरों को रेशमी बंधन से जोड़ा जाता है, जो शिव और शक्ति के अविच्छेद मिलन का प्रतीक माना जाता है। मंदिर के शिखर पर सामान्य त्रिशूल नहीं बल्कि पंचशूल स्थापित है, जिसके बारे में मान्यता है कि वह इस पवित्र धाम की रक्षा करता है। हर वर्ष सावन में लाखों श्रद्धालु सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर सैकड़ों किलोमीटर नंगे पैर चलकर बाबा वैद्यनाथ का जलाभिषेक करने पहुंचते हैं। उनके लिए यह यात्रा केवल एक परंपरा नहीं बल्कि अटूट आस्था और समर्पण का प्रतीक है। कहते हैं कि जो श्रद्धालु सच्चे मन से बाबा वैद्यनाथ का स्मरण करता है उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। यदि आपने बाबा वैद्यनाथ धाम के दर्शन किए हैं तो कमेंट में जय बाबा वैद्यनाथ अवश्य लिखें।